Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of CDS through MCQs. In this series, we'll cover the entire syllabus of GK for your CDS examination through MCQs. Now currently जो हमारी कवरेज चल रही है वो चल रही है पॉलिटी की. तो अभी हम पॉलिटी के सारे टॉपिक्स थ्रू MCQs कवर कर रहे हैं. जैसे ही हमारे पॉलिटी की सीरीज खत्म हो जाएगी फिर हम हिस्ट्री की स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे. सारे जो भी आपके जीके में पूछा जा सकता है जीके के पेपर में फॉर योर CDS एग्जामिनेशन जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो सारी चीजों को हम MCQs के थ्रू कवर करेंगे. नाउ जैसे कि मैं पहले एम्फसाइज कर चुका हूं, आई कुडंट ले मोर एम्फेसिस ऑन दिस पॉइंट कि MCQ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. आप सिलेबस पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई रेगुलरली कर रहे हो, पर अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है. नाउ आपके लिए MCQ प्रैक्टिस करवाने के लिए यह सीरीज तो हमने चलाई है. साथ ही हमने अपनी एक फ्री टेस्ट सीरीज चलाई है. हर संडे हम एक फ्री एंड ओपन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं एवरी संडे. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, देयर आर नो चार्जेस. आपको जस्ट रजिस्टर करना है ऑन आवर ऐप और ऑन आवर वेबसाइट. So register on our app or website and you can avail this free test series that will be conducted till your CDS examination on 14th of November. Till that examination every Sunday. Alright? तो अगर आपको ज्वाइन करनी है ये फ्री टेस्ट सीरीज देन प्लीज गिव अस अ कॉल. ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नंबर दिया होगा, प्लीज गिव अस अ कॉल और रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com. Alright? चलो फिर विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर ऑफ टुडे. Alright? So आज के लेक्चर में ना हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे थ्रू MCQs. Which topic shall we cover in this particular lecture through 10 MCQs. Now, गवर्नर का टॉपिक हम कवर करेंगे, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हिज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टॉपिक कवर करेंगे. कुछ टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर के होंगे. ठीक है, ट्राइब्यूनल्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो टॉपिक हैं वो हमने कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह में कर लिया था. फिर भी हम एक अलग से सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम 10 MCQs के थ्रू ट्राइब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कवर कर लेंगे. ये मैंने बस इसलिए यहां पे लिखा था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस चीज पे हो सकता है. Alright, but आज के लेक्चर में थ्रू 10 MCQs we'll cover these 4 topics. Alright, makes sense? चलो फिर let's begin with question number 1. Alright, how is the governor of a state appointed? Well, option A, indirectly elected by the state legislative assembly. Option B, nominated by the president. Option C, elected by a collegium consisting of heads of all local bodies of the concerned state. Option D, nominated by the state government subject to the approval of the union government. Well, the correct answer is governor of each and every state is appointed by the president. President appoint करता है and we all know कि president कोई भी decision लेंगे तो union council of minister, prime minister and his council के recommendation पे ही लेंगे, right? तो governor की appointing authority president है. Always remember this. प्रेसिडेंट के तो इलेक्शन होते हैं, गवर्नर के इलेक्शन नहीं होते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देती है. और गवर्नर स्टेज इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव भी कर सकता है गवर्नर को, कोई ग्राउंड्स देने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट को. कभी भी प्रेसिडेंट किसी गवर्नर को रिमूव कर सकता है, किसी को अपॉइंट कर सकता है. राइट? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is not an essential qualification for the appointment as a governor? गवर्नर बनने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन essential qualification नहीं है? He should be a citizen of India. Well, this is an essential qualification. He should be a domicile of the state to which he is being appointed. Okay. He must have completed the age of 35 years. Okay. He must not be a member of either house of the parliament. Well, गवर्नर को गवर्नर बनने के लिए सिटीजन होना जरूरी है. बिल्कुल सही है. गवर्नर को 35 इयर्स ऑफ एज का होना जरूरी है. गवर्नर किसी भी हाउस का अगर कोई इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो गवर्नर नहीं बन सकता. अगर उसे गवर्नर बनना है तो उसे अपनी सीट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेकेट करनी पड़ेगी. तो अगर आप गवर्नर बन जाते हो, यू शुडंट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. बट अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो और आपको तमिलनाडु का गवर्नर लगा दिया जाता है तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है. सो ये कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको डोमिसाइल होना चाहिए. जिस स्टेट के आप गवर्नर हो उसी में आपको डोमिसाइल होना चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है.
क्वालिफिकेशन। जनरली इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही इंश्योर करती है कि गवर्नर जिस स्टेट का हम लगा रहे हैं वो इंसान उस स्टेट से नहीं होना चाहिए। अगर राजस्थान का गवर्नर हम लगा रहे हैं तो राजस्थान का इंसान नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कैटेगोरिकली कोशिश करती है कि किसी और स्टेट से किसी और को कहीं का गवर्नर लगाया जाए। तो दिस इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि यू शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट इन विच यू आर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। कहीं से भी हो सकते हो। JNK का इंसान मणिपुर का, असम का गवर्नर लगाया जा सकता है, राइट? सो ये है बी, नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। Statement 1, the governor can resign at any time by addressing a resignation letter to the chief minister of the state. Okay, the constitution does not lay down the grounds upon which a governor may be removed by the president. ठीक है, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Well, the governor can resign at any time by writing a resignation letter to the president of India, not the chief minister of that state. जिसने अपॉइंट करा है उसे ही रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ये प्रेसिडेंट को देंगे। So this option is wrong. The other is, the constitution does not lay down the grounds upon which a governor may be removed. कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा हुआ है कि किस बेसिस पे प्रेसिडेंट गवर्नर को निकाल सकता है। वहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल स्टे इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट सिर्फ इन्हीं केसेस में गवर्नर को निकाल सकता है। प्रेसिडेंट कभी भी कैसे भी उनके मन में आया प्रेसिडेंट के कि यार मुझे ये इंसान ही पसंद नहीं आ रहा है, तो वो निकाल सकते हैं, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले एनी ग्राउंड। This is correct. The answer is B. All right. Question number 4. Consider the following statements. The same person cannot be appointed as the governor for 2 or more states at the same time. In case a governor is appointed the administrator of a UT, he alone has the right to appoint the chief minister of the UT. देखें कौन सी statement correct है? Number 1. The same person cannot be appointed as the governor for 2 or more states at the same time. कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 2-3 स्टेट्स का एक ही गवर्नर लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कर सकता है, प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं कि वो यूपी, उत्तराखंड और एमपी का एक ही गवर्नर बना दिया, उन्होंने कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज फॉल्स। In case a governor is appointed the administrator of a UT, he alone has the right to appoint the chief minister of that UT. पहली बात तो सिर्फ 2 UT के ही चीफ मिनिस्टर हैं, एक तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है? और इन दोनों के सीएम प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि गवर्नर इज द सोल अथॉरिटी टू अपॉइंट अ सीएम किसी यूटी के, अगर वहां का चार्ज दे दिया जाए। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, नन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, हु एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी? कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर बाय द वर्च्यू ऑफ दैट ऑफिस होंगे गवर्नर। जिस स्टेट की कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर तो होंगे गवर्नर ही होंगे। हाँ, वाइस चांसलर सेलेक्ट किए जाएंगे, पर चांसलर हर स्टेट यूनिवर्सिटी के गवर्नर होते हैं। ये याद रखनी है आपने चीज। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, जय हिंद एवरीवन। ये तो बस ट्रेलर था, मुझे बस आपको बताना था कि हम कैसे करवा रहे हैं ये एमसीक्यूज। अगर आपको सारे एमसीक्यूज, ये पूरा लेक्चर देखना है तो आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है CBL डिफेंस सर्विसेज। CBL डिफेंस सर्विसेज पे आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो पूरा लेक्चर है ये आप वहां एक्सेस कर सकते हैं। और डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको चाहिए वो हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारा कंटेंट, एवरीथिंग शैल बी अवेलेबल ऑन दिस YouTube channel. So be sure to subscribe this YouTube channel because all the defense related content and defense related news and updates shall be uploaded on this particular YouTube channel. Thank you so much.